गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में अपनी अर्थशास्त्र जो थी उसके जो 4 पार्ट थे वो अपने लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके साथ साथ ही वो पूरी किताब हो चुकी है। अभ्यास प्रश्न सारे हो चुके हैं। टेस्ट की जो सूचना थी वो मैंने आप लोगों को पहले दे दी थी कि टेस्ट आपका होने जा रहा है। तो उसका जो सिलेबस था वो भी अर्थशास्त्र का जो पहला और दूसरा पार्ट था वो मैंने आपको लिखवा दिया था। उसकी आपको तैयारी करनी है और टेस्ट किस तरीके से होगा, क्वेश्चन आएंगे, आपको पूरा जो लिखित है वो करना है, उसकी जानकारी आपको मिल गई थी। इसी तरह सारे जो आपके वीडियो जाते हैं उन सबके टेस्ट होंगे, सबको बराबर समय मिलेगा, सब बराबर अंक के होंगे, 10-10 अंक के। सब में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है और सब में आपको मार्क्स लाना भी अनिवार्य है बिना किसी चीटिंग के। इस तरह से अब हम आज जो है नई किताब समकालीन जो भारत है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। समकालीन भारत फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। समकालीन भारत सेकंड का, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके 10th क्लास में आएगा। तो आज किताब है समकालीन भारत फर्स्ट। भारत फर्स्ट और ये भूगोल है, इसमें पूरी ज्योग्राफी आपकी आएगी। बहुत महत्वपूर्ण है ये किताब भी। इसके बाद में आपकी थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दूं कि पूरा सिलेबस आपको लेना है। आपकी 4 किताबें चल रही है, 4 बुक्स आपकी चल रही है 9th क्लास में एसएसटी में। एक अर्थशास्त्र हमने देखी, फिर ये समकालीन भारत है दूसरी, इसके बाद में एक लोकतांत्रिक राजनीति है, राजनीति वाला ये फर्स्ट, सेकंड आपके 10th में आएगा। और इसके साथ साथ एक इतिहास। तो आपको जब भी आप सिलेबस खरीदो दुकानदार से आप पूरा सिलेबस लें, अधूरा सिलेबस न लें, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो पूरा सिलेबस आप अपने पास रखें। एक ही सबकी नोटबुक डालनी है, अलग अलग नोटबुक आपको इन सबकी नहीं डालनी है। एक ही नोटबुक के अंतर्गत, जैसे मैंने पहले अर्थशास्त्र पूरी करवाई आपको, तो एक साथ अर्थशास्त्र के सारे चैप्टर आ जाएंगे। अब हम ज्योग्राफी करेंगे तो ज्योग्राफी के एक साथ सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। और बीच में अगर मैं कोई दूसरी किताब भी शुरू करती हूँ इसके 2-3 चैप्टर्स करवाकर, तो मैं आपको बता दूंगी किस हिसाब से आपको काम करना है। नोटबुक एक में ही करना है, आप 4 नोटबुक अलग अलग नहीं डालोगे इसके लिए। और स्कूल की तरफ से जो दी गई है उसी नोटबुक में आपको ये काम भी करना है पूरा। तो आज हम समकालीन भारत जो फर्स्ट है उसका पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपके आता है भारत आकार और स्थिति। पहला चैप्टर हम देखते हैं, भारत आकार और स्थिति, ये दिया हुआ है पहला। तो चलिए, भारत आकार और स्थिति। कुछ ये पार्ट जो है वो अपन लोगों ने 8th क्लास में देखा था, जो हमारा भारत आपके आया था उसमें भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी वो बताई थी। इसके साथ साथ ही राजस्थान का सामान्य परिचय आया था, उसमें राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति थी, कितने भागों में बांटा गया है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई, फिर पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है, और इसके साथ साथ ही कौन से महाद्वीप में स्थित है, इसकी जनसंख्या क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है, जनसंख्या इसकी पूरे विश्व में कितना प्रतिशत अपना हिस्सा रखती है। ये जो सारी बातें हैं इस हम भारत आकार और स्थिति के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका लेते हैं, इसकी प्रस्तावना जो दी हुई है वो मैं आपको बता रही हूँ। भारत की अगर हम बात करते हैं तो विश्व में बहुत सारी संस्कृति है और सबसे पुरानी संस्कृतियों में भारत अपना अलग ही महत्व रखता है। 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से चहुमुखी उन्नति की है। यानी 5 दशक की बात करते हैं तो दशक का मतलब क्या होता है, दशक का मतलब होता है 10 वर्ष। तो 5 दशक का मतलब होता है पिछले 50 वर्षों में भारत ने आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपना क्या किया है, विकास किया है, उन्नति की है, आज भी कर रहा है। और यहाँ पर कृषि में, उद्योग धंधों में,
तकनीकी में यहाँ पर क्या हुआ है, लोगों का विकास भी बहुत ज्यादा, यानी हर क्षेत्र हो गया ना, कृषि हो गया, कृषि बढ़े तो उद्योग धंधे बढ़ेंगे, उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो तीसरा जो तृतीय क्षेत्र है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत ने अपना सर्वांगीण विकास किया है, पूर्ण विकास हर क्षेत्र में किया है। अब हम भारत की स्थिति को लेते हैं, ये तो हमने भूमिका देखी इसकी, भारत की स्थिति। और भारत की स्थिति देखिए किस तरह से भारत की स्थिति को दिखाया गया है। पूरे विश्व का ग्लोब आपके पास है, ठीक है। महाद्वीप की हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका, इसके बाद उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, 6 महाद्वीप है दिए हुए हैं, वैसे 7 महाद्वीप है। इसके बाद में 7वें महाद्वीप पर जीवन व्याप्त नहीं है, 6 महाद्वीपों पर जीवन व्याप्त है, यानी मनुष्य निवास करते हैं। हालांकि यहाँ पर भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो एटमोस्फियर है वो अनुकूल नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ हम भारत की स्थिति देखते हैं तो विश्व के मानचित्र में देखिए ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप की अगर हम दक्षिण में देखें, ये उत्तर और ये दक्षिण, दक्षिण में देखिए तो ये जो आपके पीला पीला कलर का एक चिन्ह दिखाया, मतलब संकेत दिखाया हुआ है, पिक्चर दिखाई हुई है, ये भारत की तस्वीर है। तो ये भारत है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत स्थित है। तो दिख रहा है ना एशिया महाद्वीप में। तो यही हमें स्थिति देखनी है कि भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, और इसके साथ साथ इसकी उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसका पूर्वी देशांतरीय विस्तार कितना है, और कर्क रेखा किस प्रकार से भारत को 2 भागों में बांटती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम भारत को देखते हैं कि कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए गोलार्ध क्या हो गया, विश्व 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है वो पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, हमेशा ये उत्तर और ये क्या रहता है, दक्षिण। तो ये 2 भागों में बांटा, तो ये कौन सा हो गया ऊपर वाला हिस्सा, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये कौन सा गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो अगर हम भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। वैसे तो एशिया महाद्वीप के भारत दक्षिण में है, लेकिन अगर हम गोलार्ध की बात करते हैं तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका हम देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो एक भारत की हम थोड़ा सा मानचित्र बनाते हैं भारत का, मैं बनाकर आपको थोड़ा सा इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताती हूँ मैं कि किस तरह से इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार स्थित है। चलिए, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते, छोटा सा बनाते हैं, समझ में आ जाएगा आपके। यहाँ हम बात करते हैं उत्तर की, ये हम बात करते हैं दक्षिण, ये हम बात करते हैं पूर्व, और ये हम बात करते हैं पश्चिम। हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखने के लिए आपको मैं ग्लोब के माध्यम से बताती हूँ कि किस तरह से अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को हम देखना है। कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो इस तरह से जाती है, ये है अक्षांशीय, ये उत्तर हो गया ना, और ये दक्षिण हो गया। तो ये दक्षिण से इनका मुख किसकी तरफ, उत्तर की ओर, यानी ये दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो ये उत्तरी अक्षांशीय हो गया, इस तरह से जा रही है, ये विस्तार हो गया, ये उत्तरी विस्तार, ठीक है। फिर हम देखते हैं देशांतरीय रेखाएं। तो देशांतरीय रेखाएं में ये क्या हो गया, पूर्व, और ये क्या हो गया, पश्चिमी। तो देशांतरीय रेखा ये है, ये देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक है, तो एक
एक तो हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार देखा और एक हमने देशांतरीय विस्तार देखा, 2 विस्तार है अपने पास। तो अब इसमें देखते हैं कि अब हमें एक तो ये अक्षांशीय विस्तार देखना है, तो यहां से इधर जाएगा ये, तो ये कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, तो उत्तर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये जो चिन्ह है ये मिनट का है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, ये क्या आ गया, दक्षिण से उत्तर, तो उत्तरी अक्षांश हो गया, यानी ये अक्षांशीय विस्तार हो गया इस तरह से। तो भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार यहां से यहां तक बताना है, तो बताना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश हो गया। इसी तरह से आपको क्या बताना है, देशांतरीय विस्तार बताना है। और देशांतरीय विस्तार में हम कैसे बताएंगे, तो यहां से देखिए ये पश्चिम पूर्वी है, तो यहाँ पूर्व की ओर है, तो इस तरह से ये जाएगी पूर्व की ओर, तो यहाँ से हम यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये पूर्वी विस्तार हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार बताना है। तो जो पूर्वी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये। तो अब आपको क्या पूछेगा, पूछे देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार अगर पूछे, देशांतरीय विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट, ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या हो गया पूर्वी देशांतरीय, और ये क्या हो गया उत्तरी अक्षांश। तो इसमें हम लिख देंगे पूर्वी देशांतरीय विस्तार, हो गया पूर्वी देशांतरीय विस्तार और उत्तरी अक्षांशीय विस्तार, दोनों अपने पास आ गए। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से आपको ये करने हैं। अब हम देखते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए कर्क रेखा इस तरह से भारत को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आगे देखिए कर्क रेखा आपके, ये तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बताया, कर्क रेखा को बांटा गया है 2 भागों में, तो ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा कितने पर जा रही है 23.5 डिग्री पर जा रही है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। तो कर्क रेखा 2 भागों में भारत का क्या करती है, विभाजन करती है, और ये भारत के कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से ये भारत को छूकर निकलती है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगी। बाद में अगर हम बात करते हैं मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है अपने एटलस की सहायता से। तो चलिए अगर हम बात करते हैं तो इधर ये केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और ये क्या है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है किधर दक्षिण पूर्व में। इधर हम बात करते हैं तो ये क्या है अरब सागर। आपको मैंने ये 8वीं क्लास में भी बहुत अच्छे तरह से बताया था कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी, उत्तर में हिमालय, फिर हम लोगों ने इसको 4 भागों वैसे भारत को मुख्य 6 भागों में बांटा गया था, राजस्थान को हमने 4 भागों में बांटा था। तो यहाँ इधर क्या रहेगा अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो, और इधर क्या रहेगा लक्षद्वीप। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो बंगाल की खाड़ी में
वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में कौन सा स्थित है? लक्षद्वीप। तो ये दो अपन लोगों ने क्या देखे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश और लक्षद्वीप। भौगोलिक विस्तार, भारत के जो भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत ही इनको शामिल किया गया है। अब आपको नोट्स के रूप में किस तरह से इसको तैयार करना है वो अच्छे से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको बताना है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, फिर आपको बताना है भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है। फिर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, ये बताना है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, आपको ये बताना है। यानी ये नोट्स के रूप में आपको ये लाइनें लिखनी है। आवश्यकता नहीं कि आप मानचित्र बनाओ अपनी कॉपी में, बिना मानचित्र की सहायता के भी आप ये कर सकते हो। अब हम आगे इसमें देखते हैं आकार। आकार की स्थिति देखते हैं। आकार में हम क्या देखेंगे कि हम देखते हैं एक तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, इसके साथ साथ विश्व के क्षेत्रफल में ये कौन सा स्थान रखता है, कितनी जनसंख्या यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार है, जनसंख्या में पूरे विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में है। तो ये हम किस में पढ़ेंगे? आकार में पढ़ेंगे। चलिए आकार की स्थिति बता देती हूँ आपको, और इसके साथ ही वो जो नोट्स है मैं आपको लिख कर बता देती हूँ ताकि आप वो कर लो। नोट्स के रूप में आपको जो जो मैं बता रही हूँ वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है। चलिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको नोट्स के रूप में करना है, मैं लिखवा रही हूँ आपको। स्थित है। दूसरा देखिए, यह है, या इसका मुख्य भाग कर सकते हैं। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा तीसरा बिंदु आ जाएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भागों में बांटती है। चौथा पॉइंट देखिए, इसके अंतर्गत क्या आएगा? मुख्य भूभाग के
दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है। ये आपको भारत की जो स्थिति है उसके बारे में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, यानी आपको जो स्थिति है वो मैंने आपको सारी बता दी है। अब हम चलते हैं आकार पे। ये नोट्स के रूप में आपको लिखना है आकार। चलिए आकार देखते हैं। आकार में मैंने आपको बताया था क्या आएगा। आकार में हम लेते हैं, सबसे पहले हमने क्षेत्रफल लिया और भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 8 लाख वर्ग किलोमीटर है, एक तो ये निकालना है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल है 2.4%। और विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत है? ये है 2.4% है। ठीक है। और हम बात करते हैं, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वां बड़ा देश है। भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो है, इसके बाद में हम देखते हैं भारत की स्थल सीमा रेखा, और ये है 15,200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। और इसके बाद में समुद्री तट रेखा, समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ किलोमीटर है। ये आपको पॉइंट्स जो है वो जितने भी मैंने करवाए हैं वो नोट्स के रूप में आपको करते रहना है। आगे आने वाली कक्षा में हम भारत का जो आकार और स्थिति है इसका आगे का अध्ययन करेंगे। नोट्स आपको बराबर अपनी नोटबुक में करते रहना है, आपको काम करना है। मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि काम किस तरह से करेंगे। एक ही नोटबुक के अंदर आपको ये सारा काम करना है, अलग अलग नोटबुक्स नहीं डालनी है। साथ ही टेस्ट की जो है वो भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो टेस्ट है वो आपको पूरा सब बच्चों को उसमें भाग लेना है, पूरा पेपर करना है। और आगे आने वाली कक्षा में
हम समकालीन भारत जो फर्स्ट है इसके अन्य बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।